हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने चैनल टीएस सर्वर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 11th का टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन डिस्कस करने लगा हूँ, ठीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन जानने से पहले हमें पहले जानना है ऑर्डर्ड पेयर क्या चीज़ होती है। अगर हम कोई भी एक पेयर ले लेते हैं, लेट्स से ए कॉमा बी, या एग्जांपल टर्म्स के उसमें ले लें तो 1,3, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इसे हम कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। ठीक है, फिर एक जो सेट होता है, सेट आपको पता होना चाहिए रिलेशन फंक्शन जानने से पहले। एक सेट है कि कलेक्शन ऑफ टर्म्स, ये मैंने टर्म्स लिख लिए, इसको मैं सेट कहूँगा। ये सेट का कौन सा फॉर्म है? ये है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, चलो, तो हम बात कर रहे हैं कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन जैसे समझिए कोई भी दो लोग हैं, ठीक है ना, दो सेट हैं। अब ए का डी के साथ रिलेशन हो सकता है, ए का सी के साथ, बी का सी के साथ रिलेशन, बी का डी के साथ रिलेशन। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे समझेंगे, कैसे कहेंगे, तो देखते हैं। उसके लिए हमें जानना है पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, उसके लिए हमें पहले जानना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? अगर मेरे पास दो सेट हैं ए और बी, ठीक है, ए एंड बी आर टू सेट। लेट्स से मैंने ए ले लिया 1,2,3, ठीक है, और बी एक सेट ले लिया 4,5,6, ठीक है। अब मेरे को कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है इन दोनों सेट का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे आएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी रिटन एज ए क्रॉस बी। क्लियर है? ए क्रॉस बी, जो कि क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द set of all the ordered pair, set of all the ordered pair of element a, एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी से सारे एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट होगा। जैसे कि अगर मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूं, तो इसका मतलब है मैंने 1 लिया, 1 का ऑर्डर पेयर बनाया 4 के साथ, 1,4। फिर 1 का मैंने पेयर बनाया 5 के साथ, 1,5। फिर दूसरा 1,6, गुड। फिर ऐसे ही 2,4, आगे जाएंगे हम 2,5, then it will be 2,6, then it will be 3,1, then it will be 3,2, and then it will be 3,1, 3,2 गलत आ गया, it's 3, it's 3,4, हाँ जी, it's 3,4 and 3,5, then 3,6। तो आपके सामने आपने देखा कि ऑर्डर पेयर कैसे बने। तो यहाँ पे हमने देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर दो सेट हैं, इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। ये मैंने आपको समझाया कि बनाते कैसे हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो डेफिनेशन में आएगा गिवन if a and b are two, if a and b are two non-empty sets
two non-empty sets, then the Cartesian product A cross B is the set of all ordered pairs of elements from A and B, ठीक है, from A and B, ठीक है, मतलब मैंने अभी आपको समझाया ही था, ठीक है। इसके आगे और लिखते हैं, जैसे कि अगर मेरे जो सेट A है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स A हैं और सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स B हैं, then नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें कितने आ जाएंगे, A क्रॉस B, क्लियर है। और जो A क्रॉस B है इट इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, क्लियर है। देख लेते हैं एक बारी, लेट्स से मेरे पास A एक सेट है 1 2, B एक सेट है 3, 4, तो हमें अगर चाहिए A क्रॉस B, तो A क्रॉस B कितना आएगा, A क्रॉस B आएगा 1, 3, 1, 4, 2, 3 एंड देन 2, 4। लेकिन अगर मेरे को B क्रॉस A चाहिए, इफ आई वांट टू फाइंड B क्रॉस A, then it will be 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 1 एंड देन 4, 2, क्लियर है। तो आपके सामने है, देखिए A और B के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनको ध्यान से देखें तो दे आर नॉट सेम, क्लियर है। 1, 3 इज नॉट इक्वल टू 3, 1, क्लियर। तो देयरफॉर A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब समझ आ गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं, रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो रिलेशन इज द रिलेशन क्या है, देखें जरा। हाँ जी, तो अब हम करने लगे हैं रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है बेटे, रिलेशन होता है बच्चों, जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए और बी, दो सेट है उनका मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, तो उनके जितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन सेट इज नोन एज रिलेशन, ठीक है, आर द नंबर ऑफ रिलेशन। तो इसमें लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिखें पहले इसकी, कि a relation is a relation are from non-empty sets, from non-empty set from non-empty set A to B is a subset of Cartesian product, is a subset of Cartesian product A cross B is a subset of Cartesian product A cross B, क्लियर है, ठीक है जी। तो देखें जरा,
मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि अगर ए मेरा एक सेट है 1 2 3, बी मेरा एक सेट है 4 5 और ए क्रॉस बी मैंने कैलकुलेट किया, वो आया 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। क्लियर है? ठीक है। अब ये ए क्रॉस बी आ गया और तो रिलेशन क्या है? रिलेशन विल बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा उसको रिलेशन कहेंगे। मतलब मैं रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ 1 4 भी ला सकता हूँ, चाहूँ तो सारे टर्म्स ले आऊँ। रिले सबसेट का मतलब तो पता है ना? तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे? अगर मेरे जो दो सेट हैं ए और बी, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे? अगर एक सेट है ए, उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हैं ए, ठीक है। सेट बी है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं बी। क्लियर? तो देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होने हैं? आपको पता है? ए क्रॉस बी, ए मल्टीप्लाइड बी, ठीक है ना? अगर सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं एंड सेट बी में 3 एलिमेंट्स हैं, देन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? 6 एलिमेंट, 2 इंटू 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन कितने होंगे? जो रिलेशन आएगा उसमें कितने होंगे? इट विल बी अ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? 2 की पावर n। n कितना है? n हो गया a क्रॉस b। तो 2 की पावर a मल्टीप्लाइड b will be equal to the number of relations for a given set। क्लियर? नंबर ऑफ रिलेशंस इन अ गिवन सेट। एक दो सेट हैं अगर मेरे पास ए और बी और मेरे को उनके रिलेशंस बताने हैं, नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे? तो होंगे 2 की पावर ए मल्टीप्लाइड बी। आई बात समझ? ठीक है, आई होप समझ आई आपको। ठीक है, तो मीन टू से, ठीक है, और जो हमारा, अब रिलेशन समझ आ गई आपको? ठीक है, रिलेशन समझ आ गई। अब रिलेशन समझ आई तो आपको एक चीज होती है डोमेन। तो मतलब रिलेशन हमारा एक जो सेट, मैं एक रिलेशन का एग्जांपल दूं 1 3 2 4 3 5, ये एक रिलेशन हो सकता है। किस सेट का? इसके सेट क्या होंगे? सेट ए होगा 1 2 3 और सेट बी क्या होगा? सेट बी होगा 3 4 5। क्लियर है? इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हुए उसके जो सबसेट्स हैं, वहां से मैंने सबसेट लिए, जितने मर्जी सबसेट ले सकता हूँ मैंने, है ना? तो सबसेट लिए और ये एक रिलेशन बनाया। ठीक है जी, अच्छी बात है। अब इन रिलेशंस के जो फर्स्ट एलिमेंट हैं, ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट हैं, उनका अगर मैं एक सेट बनाऊंगा तो उसको हम कहेंगे डोमेन। क्या कहेंगे? डोमेन। तो दो चीजें आ जाती हैं, डोमेन और रेंज। डोमेन इसमें आ गया 1 2 3, यानी डोमेन की अगर मैं डेफिनेशन कहूं तो डोमेन की डेफिनेशन है द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर in a relation in a relation from set A, in a relation from set A to set B is called is called
डोमेन इज कॉल्ड डोमेन। क्लियर है? और रेंज की बात करें तो रेंज होंगे सेकंड एलिमेंट्स का सेट। ठीक है, जो मेरा रिलेशन था, ये रहा, देखो ये रिलेशन है, तो इसके जो सेकंड एलिमेंट्स हो गए उसको हम रेंज कह देंगे। ठीक है बेटे, 3 4 5 मेरा रेंज हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे ही हम बात करें अगर रेंज की डेफिनेशन बोलें तो रेंज होगा द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल second elements, the set of all second elements in a relation are from a set A to a set B, from a set A to a set B is called range। क्लियर है? इज कॉल्ड रेंज। तो एक क्वेश्चन करते हैं, उससे क्लेरिफिकेशन आएगी आपको। ठीक है, एक और टर्म होता है कोडोमेन, तो वो उससे क्लेरिफाई आ जाएगा जब हम अभी एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी सी उससे क्लेरिफिकेशन आएगी आप लोगों को। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए इस पे। ठीक है, और अपने डाउट्स वगैरह पूछिएगा, मैं ट्राई करूँगा कि उन डाउट्स के लिए एक अलग वीडियो बना दूँगा। क्लियर? तो क्वेश्चन लिखिए एक, कि अगर हम लेट करते हैं, लेट अस अज्यूम कि एक सेट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, और उसने ये बोल दिया डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। सेट ए से ए है, मतलब क्या है इसका? ए टू ए का, ए टू ए का मतलब है कि डोमेन के जो सारे टर्म्स होंगे वो भी ए से, और जो दूसरा टर्म है मतलब प्रोडक्ट, हम रेंज क्या होता, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है ना, तो दोनों सेट मेरे ए हैं, ए टू ए जा रहा है रिलेशन। क्लियर? ठीक है जी, ए टू ए जाएगा रिलेशन। अब उसमें कह क्या रहा है? वो कह रहा है कि रिलेशन इज गिवन बाय सेट ए टू ए बाय रिलेशन इज गिवन एज आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट, ये जो दो मैंने कॉलम लगाए इनका मीनिंग क्या होता है? सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है जी, और इसमें बोल क्या रहा है, क्या करना क्या है मेरे को? कह रहा है आप फाइंड, पहले तो आप डिपिक्ट करिए, डिपिक्ट या फाइंड द रिलेशन या राइट द रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम, यूजिंग एरो एरो डायग्राम से आप उसको कर दीजिए। ठीक है, और दूसरा है जी, कहता है राइट डाउन द डोमेन रेंज एंड कोडोमेन। राइट डाउन द डोमेन रेंज एंड कोडोमेन। तो देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। हमें रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? रिलेशन दिया हुआ है x कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1। क्लियर? अब देखिए, मेरे को कहा है जो सेट रिलेशन है वो सेट ए से ए है, तो पहले तो रिलेशन लिखे ना।
तो पहले x में मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 1 पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल जी x में 1 पुट किया तो y कितना आ गया, 2 आ गया। ये देखिए ना y इज इक्वल टू x प्लस 1 दिया है, x की अगर 1 पुट किया तो y कितना 2। अब x की अगर 2 पुट किया, क्यों, क्योंकि सेट A जो है जहाँ से मेरा रिलेशन आ रहा है उसमें 2 प्रेजेंट है, बिल्कुल जी क्वेश्चन देखिए ना आप, ये देखिए 2 प्रेजेंट है तो 2, 3 आ जाएगा। फिर मैं 3 पुट करूंगा, बिल्कुल क्या आ जाएगा, 3, 4। 4 पुट करूंगा, 4, 5 आ जाएगा। फिर 5 x की जगह पुट करूंगा, 5, 6 आ जाएगा। अब क्या मैं 6 पुट कर सकता हूँ x की जगह, पुट तो कर लेंगे लेकिन y क्या आ जाएगा, 7, जो कि सेट A में प्रेजेंट नहीं है, तो मैं 6 नहीं पुट करूंगा। 6, 7 रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा। तो यहाँ से अब मेरे को मिल गया, ये रिलेशन मिल गया। तो यहाँ से देखिए मैं अपने आप भी लिख सकते हैं, आप समझ आ गई होगी आपको कि डोमेन क्या हो गया यहाँ से। सर वो एरो डायग्राम बोला था वो भी करते हैं, देखिए पहले डोमेन लिख लेना। डोमेन हो गया फर्स्ट एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट लिख लो, 1 2 3 4 5। क्लियर। अब हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या हो गया, रेंज है 2 3 4 5 6। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है जो मेरे टर्म्स आ सकते थे, ठीक है, जो भी मेरे टर्म्स पॉसिबल थे, जो मेरे टर्म्स आ सकते थे, कोडोमेन कहलाएंगे। तो कौन है, सेट ए के सारे टर्म्स, यानी 1 2 3 4 5 6 ये आ सकते थे लेकिन आए नहीं, लेकिन ये कोडोमेन कहलाएंगे। क्लियर है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, आई थिंक सो। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं। और अब इसका एरो डायग्राम से भी देख लें तो दो सेट हैं, सेट ए और दूसरा है सेट बी। सेट ए में जो मेरे टर्म्स आएंगे वो हैं 1 2 3 4 5 और 6। सेट बी में जो टर्म्स आएंगे वो हैं 1 2 3 4 5 6। अगर मैंने 1 एज अ इनपुट डाला तो आउटपुट में कितना आया, आउटपुट में 2 आया। क्लियर है। 2 एज अ इनपुट डाला तो 3 आया। 3 एज अ इनपुट डाला तो 4 आया। 4 एज अ इनपुट डाला 5 आया। और 5 एज अ इनपुट डाला तो 5 एज अ इनपुट डाला 6 आउटपुट आया। क्लियर है। तो ये मेरा एरो डायग्राम हो गया आपके सामने। मैंने डोमेन में 6 नहीं डाला है और रेंज में 1 नहीं डाला है। ये आपको होप सो क्लेरिफाई हो गया होगा इसके साथ ही। क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक तो हमारे को क्लियर हुआ कि रिलेशन क्या है, रेंज क्या है, डोमेन क्या है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है फंक्शंस क्या चीज है। तो फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है, ठीक है। फंक्शन इज अ रिलेशन जिसका इनपुट और आउटपुट जी। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक इस टाइप का रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है। फंक्शन भी एक ऐसा एक रिलेशन ही है, बट इट इज अ रिलेशन इन विच, एक ऐसा रिलेशन है इन विच every elements of set A has a unique image। मतलब देखो जी, एक रिलेशन मैंने बनाया 2, 1 3, 4 5, 7। अब मेरे जितने भी इनपुट हैं, ठीक है, जितने भी मेरे सेट ए के एलिमेंट्स हैं यानी डोमेन हैं, उनका जो इमेज है, 2 का इमेज 1, फिर अगला 3 का इमेज 4, 5 का इमेज 7। सबके इमेज एलिमेंट क्या है, डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं। तो ये क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है।
लेकिन अब अगर मैं एक रिलेशन ले लेता हूँ, लेट्स से 2,1, फिर ले लूँ 2,4, फिर ले लूँ 2,7। अब यहाँ पे 2 के इमेज 1 भी है, इधर 2 का इमेज 4 भी है और 2 का इमेज 7 भी है। सेम इनपुट के 3 अलग इमेज हैं, तो इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। आई बात समझ? ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। क्लियर हुई बात? ठीक है, आई होप समझ आया हो आपको। ठीक है, कि ये एक फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हैं, उनको जरा हम थोड़ा समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस में। तो जैसे कि एक फंक्शन आता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन ये एक इस टाइप का फंक्शन है जिसमें फंक्शन इट इज डिफाइंड एज from real to real, input is real and output is real, but it is type कि इसका जो output है वो 1 आएगा if input is greater than 0। output क्या 0 आएगा अगर input 0 है, और इसका आउटपुट -1 आएगा अगर इनपुट 0 से लेस है। तो इसका इनपुट सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म्स रहते हैं, 1, 0 एंड -1। क्लियर है? और आउटपुट कुछ भी हम डालते रहें, तो इसको हम क्या कहेंगे? सिग्नम फंक्शन। ये पूछ लेता है डायरेक्टली क्वेश्चन में। ठीक है, ये सिग्नम फंक्शन क्या फंक्शन है, या एक फंक्शन दे देगा और कहेगा नेम दिस फंक्शन, तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? सिग्नम फंक्शन। ठीक है, फिर अगला है जी मॉड्यूलस फंक्शन। कौन सा फंक्शन? मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन सच दैट it is from R to R and it is defined by fx is equal to mod of x। क्लियर है? ठीक है, इसका जो फंक्शन डिफाइंड है fx is equal to x अगर x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और f इट इज इक्वल टू -x अगर मेरा x लेस देन 0 है। तो आई बात समझ? क्लियर। और फिर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इट इज ऑल्सो फ्रॉम R to R and it is defined as fx is equal to square bracket x। ठीक है, इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसको कैसे डिफाइंड रहता है, देखिए इसमें क्या स्पेशलिटी क्या है इसकी। तो इसमें अगर मेरा x इंटीजर रहेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। इफ द इंटीजर x is an integer then output is integer, but if the input is decimal, let's say I am putting 0.5 and check here in the number line, I am going towards the left hand side। nearest integer कौन है? लेफ्ट हैंड साइड जाते हुए में nearest integer कौन है? वो है 0, तो आउटपुट क्या आएगा? 0। Similarly, if I am putting 0.9, then also the output is 0। If I am putting 1.1, then the output is 1। If I am putting again 1.5, then the output is again 1। If I am putting 1.9, then also the output is 1। What if I will be putting input as 2.1, then the output will become 2। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर है? तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है, ना ही कंटिन्यूस होता है। हम करेंगे, वो चेक करेंगे आगे। ठीक है,
वो डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूअसली के चैप्टर में करेंगे, हम बताएँगे बाद में। ठीक है? तो आगे है कि मेरा जो फ़ंक्शन है इनके डोमेन एंड रेंज भी किए जाते हैं फ़ंक्शंस के, कि फ़ंक्शंस के रेंज और डोमेन आपको कैलकुलेट करने हैं, ठीक है? तो देखें ज़रा इसको किस तरीके से हम करेंगे, फ़ंक्शंस के अगर रेंज और डोमेन को हमें कैलकुलेट करना है, क्लियर है? तो इसको हम करते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाते हैं, क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।